दोस्तों 99% लोग यह नहीं जानते कि महाभारत एक धार्मिक शास्त्र ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नीति शास्त्र भी है, जिसका हर एक पात्र हमें जीवन जीने का कोई न कोई एक विशेष सबक सिखाता है, जिन्हें हम अपने जीवन में ढालकर अपने व्यक्तित्व और जीवन को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं और जीवन की बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें मिलेंगी। महाभारत के कुछ पात्रों के जीवन से हम यह जान सकते हैं कि उन्होंने अगर इतनी क्षमताओं से युक्त होने के बाद भी यह विशेष गलती ना की होती और एक गलत निर्णय ना लिया होता तो उन्हें अपने जीवन में इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह महाभारत के कुछ पात्रों के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ये कार्य तो जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, महाभारत जिनके बारे में हमें सिखाती है उसे शुरू करते हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर की तरह कभी भी जुए जैसी कोई भी गलत लत अपने व्यवहार में मत डालो, नहीं तो एक अच्छा खासा और खुशहाल जीवन भी बर्बाद हो सकता है। जिस तरह से युधिष्ठिर धर्मात्मा होते हुए भी अपनी जुआ खेलने की एक गंदी आदत के कारण कौरवों के साथ जुआ खेलने की वजह से उनकी न केवल इंद्रप्रस्थ का महल बल्कि उनके शक्तिशाली भाई और पत्नी की इज्जत भी दांव पर लग गई। साथ ही दुख पाते हुए दर दर वनों में भटकना पड़ा और वेश बदलकर ना जाने क्या क्या करना पड़ा। युधिष्ठिर के बाद आते हैं कर्ण। कर्ण की तरह कभी भी किसी दुष्ट का एहसान मत लेना, नहीं तो आपका एक सच्चा और आदर्श जीवन भी अधर्म के मार्ग में पड़ सकता है और किसी ऐसे कार्य को जिसे आप करना ही नहीं चाहते वह भी उस व्यक्ति के बंधन में आकर करना पड़ सकता है, जो कि अपयश का कारण बनता है। जैसे कर्ण महारथी, महादानी और श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद भी दुर्योधन से कुछ सहायता लेने के बाद दुर्योधन के द्वारा उसकी महत्वाकांक्षा के लिए किए जाने वाले गलत कार्यों में कर्ण को उसका साथ देना पड़ा और अपने पवित्र और पुण्यशील जीवन को अन्याय के मार्ग में डाल दिया। कर्ण के बाद है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, नहीं तो उसकी गलतियां भी हमें सही ही नजर आती हैं और उसे सही मार्ग दिखाने की बजाय हम भी गलत का अनुसरण करने लग जाते हैं। यदि धृतराष्ट्र अपने पुत्र की गलतियों में उसका साथ न देकर और उसे सही रास्ता दिखाते तो धृतराष्ट्र के पूरे परिवार का नाश नहीं होता और बाद में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद दुख में पछताना न पड़ता। धृतराष्ट्र के बाद है कुंती। कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, पता नहीं किस गलती की वजह से जीवन भर अंदर ही अंदर घुटते रहो और कुछ कर भी ना पाओ। जैसे कुंती ने ऋषि के द्वारा बताए हुए मंत्रों का प्रयोग सही समय और परिस्थिति में ना करके विवाह से पहले ही पुत्र को प्राप्त कर लिया था और फिर अपनी लाज बचाने के लिए अपने कर्ण जैसे महारथी नवजात पुत्र को नदी में बहाना पड़ा और कर्ण जैसे पुत्र का पता लगने के बाद भी पुत्र को पुत्र ना कह पाई और ना ही माँ का प्यार दे पाई। इस भेद को अपने दिल में छुपाकर पूरा जीवन दुख में जीती रही। कुंती के बाद आती हैं द्रौपदी। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर मत हंसो, ना जाने कब अपनी इज्जत पर ही बनाए। यदि अपने घर आए हुए अतिथि दुर्योधन के गिरने पर द्रौपदी उसे मजाक में हंसकर व्यर्थ में ही अंधे का पुत्र अंधा ना कहती तो क्यों दुर्योधन अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से लेता और द्रौपदी को बेइज्जत करता। द्रौपदी के बाद आते हैं पांडु। पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, कहीं अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़े। जिस तरह से पांडु को ऋषि किंदम का श्राप लगा हुआ था कि वे यदि किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो ऐसा करने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, पर अपने श्राप का पता होने के बाद भी काम के वशीभूत होकर पांडु अपनी पत्नी माद्री के पास जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। इसके बाद उन्हें अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। यदि वे सिर्फ यह एक गलती ना करते तो आराम से जीवन भर राजा बनकर जीवन के सभी सुखों को भोगते और उनकी सेवा में भीष्म पितामह जैसे वीर ढाल बनकर खड़े रहते। अगले हैं दुर्योधन। दुर्योधन की तरह अनुचित हट मत पालो, कहीं पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार ही नष्ट हो जाए। जैसे कि दुर्योधन ने हट पाला कि वह पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा, नहीं तो वह पांडवों को केवल 5 गांव देकर भी पूरे साम्राज्य का आनंद अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक भोग सकता था। दुर्योधन के बाद आते हैं भीष्म पितामह। पितृभक्त देवव्रत भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो,
जिनको बनाए रखने के लिए अधर्म के साथ रहकर अधर्म करना पड़े। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञाओं को बनाए रखने के लिए अपनी मां सत्यवती के कहने पर भी ना तो शादी की, बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन की ढाल बन उसकी सेवा का व्रत लेकर अधर्म करने वाले राजा और युवराज के गलत कार्यों के साथ खड़े होकर उनकी रक्षा करते रहे। महाभारत के युद्ध में 10,000 सैनिक रोज मारने वाले भीष्म पितामह ने अपने पूरे कुटुंब का नाश करवा लिया। साथ ही अपनी आंखों के सामने अपने कुल की वधू के अपमान को भी अपनी आंखों से देखते रहे और केवल बस अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए ना ही कुछ कह सके ना ही कुछ कर सके। बाद में युद्ध के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी बाण सैया पर बहुत दिनों तक दुख पाना पड़ा। भीष्म पितामह के बाद आते हैं दुशासन। दुशासन की तरह किसी नारी का अपमान मत करो जिसकी कीमत अपनी छाती के लहू से चुकानी पड़े। जैसे दुशासन यदि अपनी भाभी द्रौपदी का इस तरह से अपमान ना करता तो शायद भीम को उसे मारकर उसके छाती के लहू को पीने की प्रतिज्ञा न लेनी पड़ती। अश्वत्थामा की तरह किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित मत हो जाओ जिससे कि प्राप्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग गलत जगह पर करना पड़ जाए। अश्वत्थामा अर्जुन के समान ही वीर योद्धा था और उसके पास अर्जुन से कहीं अधिक ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी थे, लेकिन उसके पास ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्रों को धारण करने का धैर्य नहीं था। इसलिए उसने व्यर्थ में ही ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर अनुचित ही कर दिया, जिसके दंड स्वरूप उसके मस्तक पर जड़ी हुई मणि को भगवान श्री कृष्ण ने निकाल लिया और अश्वत्थामा को अपने सर पर लगे घाव और खून के दर्द को लेकर हमेशा भटकना पड़ा। अब है शांतनु की तरह स्त्री की काम वासना में इतना भी आसक्त मत हो जाओ कि कहीं अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए पूरे परिवार की खुशी को ही दांव पर लगाना पड़ जाए। शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म के जीवन की खुशी को महत्व न देकर सिर्फ अपनी काम वासना को ही महत्व दिया, जिसका परिणाम आगे जाकर पूरे कुल को भोगना पड़ा। अब है गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, कहीं सही का ज्ञान होने पर भी गलत का अनुसरण करना पड़े। गांधारी को पता था कि उसका पुत्र और उसके पति पांडवों के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अंधे पति की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप जो हो रहा था किसी को बिना रोके सब कुछ देखती रही, जिसके परिणाम में उसे अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा। इसके बाद आते हैं धर्मात्मा परीक्षित की तरह क्रोध में आकर कभी भी कोई भी अनुचित कार्य ना करो, कहीं उसके बाद आप और कुछ करने लायक ही ना रहो। जैसे एक दिन शमीक ऋषि के आश्रम में शमीक ऋषि तो अपने ध्यान में मग्न थे और उन्हें राजा परीक्षित के आने का पता ही ना चला और वे चुपचाप अपने ध्यान में मग्न ही रहे। परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझकर और क्रोध में आकर वहां पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, जिसका पता जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगा तो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को अपने पिता का अपमान करने पर धर्मात्मा राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। आगे आते हैं द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास कभी मत करो, कहीं शक्तिशाली होने के बाद भी कोई दूसरा हमारा जीवन छलकर सरलता से ही ले जाए। जैसे कि जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखा रहे थे, किसी से भी परास्त नहीं हो रहे थे और पांडवों की सेना को निरंतर खत्म करते जा रहे थे, तभी उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और उनके ध्यान को भटकाने के लिए झूठे ही युधिष्ठिर के द्वारा यह कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर पूरी बात को न समझकर द्रोणाचार्य ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और वे रथ से उतरकर रणभूमि में अपने धनुष को रखकर शोक करने लगे। तभी मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनके मस्तक को ही काट डाला। अब है शल्य जैसे हतोत्साहित करने वालों की संगत मत करो, कहीं सामर्थ्यवान होने के बाद भी अपने आत्मविश्वास को ही खो दो।
शल्य बहुत बड़े महारथी थे। शल्य को कर्ण का सारथी चुना गया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में शल्य अपनी जुबान से महान धनुर्धर कर्ण को लगातार हतोत्साहित करते रहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जिससे कि कर्ण का ध्यान बार बार भटक जाता था। हमें हमेशा संगत भी ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो हमें कठिन से कठिन कार्यों के लिए भी हमारे मनोबल को निरंतर बढ़ाते रहें। इसके बाद इनकी तरह ये कार्य जरूर करो, जैसे अभिमन्यु की तरह वीर बनो, जिसने बालक होते हुए भी कर्ण और दुर्योधन जैसे बड़े से बड़े शक्तिशालियों के भी पसीने छुड़ा दिए। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। इसके बाद अभिमन्यु ने बहुत भीषण युद्ध किया। कौरव उन पर काबू नहीं पा रहे थे और फिर उन्हें जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण जैसे 7 योद्धाओं ने मिलकर छल से मारा और अभिमन्यु अमर हो गए। इसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, चाहे सारी दुनिया विपक्ष में खड़ी हो जाए। इसके बाद आते हैं कृष्ण पांडवों के लिए नहीं लड़े। कृष्ण सत्य और न्याय के लिए पांडवों के साथ थे, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में था और अधर्म कौरवों के पक्ष में, और भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ खड़े रहे। अब है धर्मात्मा विदुर की तरह स्पष्टवादी और शुभ चिंतक बनो। अपने परिवार और मित्रों को हमेशा सही मार्गदर्शन दो, फिर चाहे अपना पद ही क्यों न चला जाए। विदुर अपनी प्रतिभा और सच बोलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें एक निडर और बुद्धिमान सलाहकार की असाधारण विशेषताएं थीं। यह जानने के बावजूद कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन उनकी अच्छी सलाह को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी विदुर ने धृतराष्ट्र को राज्य के वैद्य अधिकारियों के साथ पांडवों को राज्य वापस करने का निर्देश दिया। एक सलाहकार को हमेशा अपनी सही सलाह के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे साहसपूर्वक सही सलाह देनी चाहिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि भले ही उनके दुर्योधन के अलावा 99 पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र के बुरे चरित्र के परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र के 100 नहीं बल्कि 0 पुत्र हो जाएंगे। विदुर ने जोर दे देकर कहा कि राज्य की खातिर धृतराष्ट्र को अपने पूर्वज भरत की तरह अपने आक्रामक पुत्र दुर्योधन को त्याग देना चाहिए। राजा भरत ने राज्य की खातिर अपने 9 अयोग्य पुत्रों को अस्वीकार कर दिया था, एक योग्य उत्तराधिकारी को अपनाया और उसका राज्याभिषेक किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि केवल एक पिता के रूप में ही नहीं बल्कि एक राजा के रूप में भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। राजा के रूप में उनकी जिम्मेदारियां एक पिता से भी बड़ी हैं। राज्य की खातिर धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के अत्याचारों को रोकना चाहिए, लेकिन उनकी इन बातों को किसी ने नहीं माना, बल्कि उन्हें ही उनके पद से निकाल दिया। अब है घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान देने से पीछे न हटो। घटोत्कच ने अलम्बुश, अलायुध जैसे कई राक्षसों और कई विशाल असुरों का वध किया था। उन्हें विशेष रूप से उस योद्धा के रूप में बुलाया गया था जिसने कर्ण को अपने वास्तविक शक्ति हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था और महान युद्ध में एक नायक की मृत्यु का कारण बना था। घटोत्कच के बाद है अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दो, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहीं हमेशा विजय श्री का निवास होता है। अर्जुन को पता था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सेना के सामने संसार के बहुत बड़े बड़े महारथी और धनुर्धारी उनके सामने खड़े थे और उनसे जीत पाना नामुमकिन के बराबर था। यह सब कुछ देखते हुए बस उन्हें पता था कि उनके पक्ष में, उनके साथ में एक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अपनी हार निश्चित होते हुए भी अर्जुन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर ही समर्पित कर देते हैं। इसके बाद उनके जीवन की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में उठाते हैं और युद्ध के मैदान में आने वाले अजय कष्ट और संकट को अपनी कृपा से समाप्त कर अर्जुन को जीत दिलाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का सार है कि हमारी निष्ठा हमेशा सत्य के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। दोस्तों, महाभारत के इन पात्रों के जीवन चरित्र से सीखकर हम अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं और अपना जीवन एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि आप पर भी भगवान श्री कृष्ण और किशोरी राधा रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।